बिहार में भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बयान क्या दिया कि पूरा लालू परिवार और बिहार का राजद एक्शन मोड में आ गया। नित्यानंद राय ने कहा था कि लालू यादव हमेशा अपने परिवार की देखते हैं, अपने परिवार की ही सोचते हैं। वे किसी दूसरे ग्वालिन यादव परिवार को नहीं देख सकते, क्योंकि जब वे जेल गए, उन्हें सज़ा हो गई तो उन्हें इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद वे चाहते तो किसी और यादव के नेता को या उसकी पत्नी को या किसी और को सत्ता पे बैठा सकते थे कि वे परिवारवादी है, केवल अपने परिवार के लिए यादवों को बदनाम करते हैं और वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और बात सही भी था, और यह बात सबसे ज़्यादा जो बुरी लगी वह लालू यादव को लगी। लालू यादव को यह बात मिर्ची की तरह लग गई और लालू यादव छटपटाने लगे और फिर तुरंत आके मीडिया में बयान देते हैं कि हम अपनी पत्नी राबड़ी देवी को नहीं बिठाते तो क्या नित्यानंद राय की पत्नी को बैठाते या रामकृपाल यादव की पत्नी को बैठा देते और दूसरे को बैठाते तो हमारी पार्टी टूट जाती। उसके बाद फिर से नित्यानंद राय से पूछा गया कि ऐसा क्या बयान है, तो उन्होंने कहा कि हमने तो सही कहा था और इससे खलबली मच गई है पार्टी में। और दूसरी बात है कि परिवारवाद का जो आरोप है, वंशवाद का आरोप है, भाजपा ने लगाया है कि आप अभी भी कुर्सी उप मुख्यमंत्री का छोड़िए और किसी अन्य यादव को बैठाइए, इससे आपकी वाहवाही होगी, न कि आपकी खिंचाई होने लगेगी। तो यह बहुत बड़ा है। और सबसे बुरा यह है कि यादव समाज के नेता के द्वारा ही यादव के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, प्रत्यारोप किया जा रहा है और उनकी बदनामी होगी और जगहंसाई होगी। तो अब यह बिहार में क्या है, यादव की जो संख्या है वह 17-18% है और ऐसे में यादव के वोटों पे सभी पार्टियों की नज़र है। अब तक यही समझा जाता था कि विधानसभा में जो यादव है वे राजद को ही सपोर्ट करते हैं और लोकसभा में वे भाजपा को भी देते हैं और राजद को भी देते हैं, दोनों को देते हैं। अब स्थिति आ रही है कि भाजपा चाह रही है कि हमें विधानसभा में भी वोट करें, और यह तब तक नहीं करेंगे जब तक यादव समाज को भाजपा जगा नहीं पाएगी, जब तक उन्हें यह नहीं बताएगी कि तुमसे वोट लेकर ये तुम्हें ही लूट रहे हैं। आज भी यादवों की बात करें तो गरीबी के मामले में यादव समाज आज भी किसी से कम नहीं और काफ़ी पिछड़ा समाज है और गरीब समाज रहा है संख्या बल होने के बावजूद भी। तो इस आंकड़ों को भी भाजपा प्रदर्शित करेगी और यादव समाज के ही अपने कैडर वोट से भाजपा अपने यादव नेताओं के द्वारा ही यादवों को जगाने का कोशिश करेगी और तेजस्वी को कमज़ोर करने का। और तेजस्वी यादव यदि कमज़ोर होते हैं तो भाजपा सीधे एक तरफा चुनाव जीतने लगेगी, क्योंकि फिर विरोध करने के लिए केवल मुसलमान ही बचेंगे और मुस्लिम भाजपा को वोट करते नहीं है। तो यह एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर, तेजस्वी यादव को इससे बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनका जो वोट है वो घटेगा और वे भी दूसरी पार्टी के कैडर वोट की तरफ उनका शिफ्टिंग होगा। लेकिन यह तो अब तय माना जा रहा है कि बिहार में यादवों को लुभाने के लिए भाजपा पूरा कोशिश कर रही है और यदि उसे 40 के 40 सीट निकालने हैं तो उसे सच में यादवों को लेकर चलना होगा। और यादव नेता की भी कमी बिहार में नहीं है, जैसे नित्यानंद राय हो गए, रामकृपाल यादव हो गए, रामसूरत राय हो गए, और इसके साथ साथ पहले मधुबनी से हुकुमदेव नारायण यादव हुआ करते थे, जीतते भी थे, अब उनका लड़का चुनाव लड़ता है। तो इस तरह से यादव नेताओं की कमी तो नहीं है, लेकिन यादव वोटरों को लुभाने में कितना सफल होती है यह तो समय बताएगा। लेकिन यह ज़रूर है कि यदि यादव समाज से ही नेता उठाकर भाजपा यादव के खिलाफ अर्थात लालू यादव के खिलाफ यदि प्रचार कराती है और उनके जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसका पोल जनता के सामने खोलेगी, तो इससे नुकसान तेजस्वी यादव और लालू यादव को होना फिक्स है, क्योंकि सोई जनता जब जगती है तो सत्ता और शक्ति से टकराती ही है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।